नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 21 जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। शुभकृत नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। हेमंत ऋतु है। पौष महीना है। पौष महीने की अमावस की तिथि है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। योग हर्षण है। दिन का जो करण है वह चतु है और जो रात का करण है वह नाग है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 8:32 से लेकर 9:54 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:14 से लेकर 1:02 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उस प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 11:16 से लेकर 12:38 तक और यमगंड काल दोपहर 3:22 से लेकर 4:44 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन रवि और चंद्र का युति योग होने जा रहा है। उसी प्रकार चंद्रमा के साथ गुरु नेपच्यून का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ युति योग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के पहले अगर निपटा लेते हो तो सहजतापूर्वक पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। आज के दिन थोड़ा घूमना फिरना आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी आपके रोज़मर्रा का काम है वही करना। किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके रिस्क लेके कोई भी काम आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपे के भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो स्वयं पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा
और आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है दोपहर तक निपटा लो, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। दोपहर के बाद स्ट्रेस या फिर टेंशन आपका जो भी कार्य क्षेत्र है या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में आ सकता है, तो स्वयं पर नियंत्रण रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है महत्वपूर्ण साबित होगा। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी साबित होगा और महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी आज आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलना कठिन हो जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो दोपहर तक का जो समय है उसमें आपके जो भी फाइनेंस के मामले में जो भी काम है वो आप ले सकते हो, पूरे कर सकते हो, पूरे होते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद का जो समय है उसमें आप थोड़ा एक्टिव हो जाओगे। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आज आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर तक कर लो। दोपहर के बाद किसी भी प्रकार के पैसे के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो खर्चे हो या इन्वेस्टमेंट, आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित गुरु के नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। मौनम सर्वार्थ साधनम, इसके ज़रिए इसको समझते हुए आज के दिन किसी भी प्रकार के कोई भी काम आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो नॉर्मल रूप से कर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे तो 1-2 दिन के लिए टालो तो अच्छा होगा। आज के दिन स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आ सकता है। ये स्ट्रेस मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हो सकता है, तो खुद पर थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:53 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा
और वही पर स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ मुलाकात हो सकती है, मेल जोल बढ़ सकता है, समय काफ़ी अच्छा चलेगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो स्ट्रेस टेंशन वाला भरा होगा। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये थोड़ी बढ़ भी सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। सामान्य स्वरूप आज का दिन होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो फिर 2:53 के बाद ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपके जो भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड काम है वो आप कर सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें पैसे के मामले में छोटे मोटे स्ट्रेस या फिर टेंशन आ सकते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 21 जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।